नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डस्क एंड ड्रीम्स पर। यह चैनल आपको अच्छी नींद लाने में मदद करता है। इस चैनल को बनाने का मकसद है कि आपको नई नई कहानी सुनने को मिले, जिससे मन को सुकून मिले और नींद मीठी मीठी आए। दिन भर आप सब काम में लगे रहते हो, कोई खेत खलिहान में, कोई दफ्तर में, कोई घर गृहस्थी में और कोई बस जिंदगी की भाग दौड़ में। इतना सब करने के बाद जब रात को बिस्तर पर लेटते हो तो नींद आंखों से रूठ जाती है। दिमाग में पुराने झगड़े घूमते रहते हैं, कल की फिक्र सताती है या फिर अधूरे सपनों का बोझ दबाता है। बस यही सोचकर हमने ये चैनल शुरू किया। यहां हम रोज आपको कहानियां सुनाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाए, मन हल्का लगे और नींद आराम से आ जाए। कहते हैं गांव की मिट्टी सब कुछ अपने अंदर समा लेती है, सपने भी और इंसान भी। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे गांव में कहां के लोग बहुत सारा अतीत छिपा के बैठे हैं। कहते हैं इस गांव में कुछ लोग हैं जो कभी मरे ही नहीं, जो पीढ़ियों से छिपकर जी रहे हैं और जिनकी सच्चाई सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके तकिए तक पहुंचे। और हां, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। किस टॉपिक पर आपको कहानी चाहिए ये भी बताइए, और किस जगह से कहानी सुन रहे हैं यह भी बताइए। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर मेंशन करूंगा। आपके कमेंट हमें ताकत देते हैं कि रोज हम आपके लिए कुछ नया लाएं। तो अब आप आराम से लेट जाइए, चादर ओढ़ लीजिए, तकिया ठीक कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। सोचिए कि सारी थकान बाहर निकल रही है, सारे बोझ और चिंता हवा में उड़ रही है। अब बस आप हैं और हमारी और हमारी आवाज है। तो चलिए, अब धीरे धीरे नींद आपकी पलकों पर उतरने लगेगी, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, दिल में सुकून फैल जाएगा और आप तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए। तो चलते हैं कहीं की ओर। रात उतर चुकी थी, दूर खेतों के पार से हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो सूखी पत्तियों को धीरे धीरे सरकाती हुई किसी अनसुने किस्से की शुरुआत जैसी लग रही थी। गांव में अब कोई आवाज नहीं थी, बस कहीं दूर किसी बूढ़े कुत्ते का भौंकना और कभी कभी किसी दरवाजे का चरमराना सुनाई दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव नींद में डूबा नहीं, बल्कि किसी इंतजार में थमा हुआ है। कहते हैं इस गांव में कुछ लोग हैं जो कभी मरे ही नहीं, जो सैकड़ों सालों से छिपकर जी रहे हैं और जिनकी सच्चाई सिर्फ कुछ बुजुर्गों की स्मृति में बाकी है। ये बात किसी किताब में नहीं मिलेगी, न किसी रिकॉर्ड में दर्ज है। ये बस सुनी सुनाई नहीं, महसूस की गई चीज है। पुराने लोग कहते हैं कि इस गांव का समय जैसे कभी थमा नहीं। यहां की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो हर चीज को अपने अंदर समा लेती है, चाहे वह आवाज हो, याद हो या कोई इंसान। शाम होते ही जब अंधेरा उतरने लगता है तो हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है, मानो किसी और युग की परछाई यहां लौट आई हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ों ने जमीन को कई जगह से फाड़ दिया है और उसके नीचे पड़े पत्थरों पर कोई न कोई निशान उभरा हुआ है। लोग कहते हैं कि वहां पहले किसी साधक ने तप किया था। गांव के कुछ पुराने लोग अब भी उस पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वे वहां क्यों जाते हैं तो वे बस मुस्कुरा देते हैं। एक बार एक यात्री इस गांव में आया था। उसने रात वहीं गुजारी, पर सुबह वह किसी को दिखा नहीं। उसके घोड़े के पैरों के निशान गांव से बाहर की ओर नहीं मिले, बल्कि उस पुराने कुएं के पास जाकर खत्म हो गए। तब से किसी ने उस कुएं की तरफ जाना छोड़ दिया। बुजुर्गों का कहना है कि कुछ लोग उस कुएं में नहीं गिरे, बल्कि उसमें माए समा गए, और शायद वही लोग आज भी जिंदा हैं।
बस हम उन्हें देख नहीं पाते। आज भी जब कोई नया व्यक्ति इस गांव में आता है तो पहले कुछ अजीब चीजें नोटिस करता है। जैसे यहां के कुछ घरों के दरवाजे कभी खुलते नहीं, लेकिन हर सुबह उनके बाहर ताजी मिट्टी की लकीरें दिखती हैं, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर कदम रखे हों। गांव के बच्चों को रात के बाद बाहर खेलने नहीं दिया जाता। औरतें जल्दी दरवाजे बंद कर लेती हैं, और जब हवा हवा जरा तेज चलती है तो वो बस दिए बुझाकर खामोश बैठ जाती हैं। किसी को नहीं पता क्या डर है, लेकिन सबको पता है कि वो असली है। शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं इस गांव में कुछ लोग अब भी हैं। वो खाते नहीं, सोते नहीं, बस जीते हैं जैसे समय ने उन्हें भुला दिया हो। कई बार कोई बाहरी व्यक्ति यहां आता है, कुछ दिनों रहता है, और जब लौटता है तो कहता है कि इस जगह की रातें अलग हैं। वहां एक सन्नाटा नहीं, एक कहानी बहती है। और हर बार जब कोई बुजुर्ग अपने आंगन में बैठकर पुरानी बातें करता है तो उसकी आंखों में वही चमक दिखती है जैसे वो जानता हो वो लोग कौन हैं, पर वो कभी बताता नहीं। कहानी बस इतनी नहीं, ये तो बस शुरुआत है उस गांव की जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर कभी खींची ही नहीं गई। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, जहां एक नदी के किनारे किनारे खेतों की हरियाली खत्म होकर सूखी जमीन शुरू होती है, वहां एक छोटा सा गांव है, धौलीपुर। नाम सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका इतिहास वैसा नहीं। यह गांव नारायणी नदी के किनारे बसा है, एक ऐसी नदी जिसका जिक्र न किसी नक्शे में है, न किसी सरकारी दस्तावेज में। कहते हैं यह नदी सिर्फ कुछ दिनों के लिए बहती है, फिर अचानक जमीन के अंदर समा जाती है, जैसे किसी को छिपाने चली गई हो। धौलीपुर तक पहुंचना आसान नहीं। मुख्य सड़क से करीब 5 किलोमीटर दूर एक संकरी पगडंडी जाती है, जो घने पीपल और नीम के पेड़ों के बीच से होकर गुजरती है। रास्ते में मोबाइल सिग्नल गायब हो जाता है और हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध भर जाती है। इस रास्ते पर शाम के बाद शायद ही कोई चलता हो। गांव के बाहर पहुंचते ही सबसे पहले दिखाई देता है एक टूटी हुई मेहराब, जिस पर पुराने जमाने की लिपि में कुछ उकेरा हुआ है। अक्षर इतने घिस चुके हैं कि पढ़ना मुश्किल है, लेकिन आखिरी 2 शब्द अब भी साफ हैं, नित्य जीव। गांव में करीब 100 घर हैं, लेकिन उनमें से आधे खाली पड़े हैं। पुराने घरों की दीवारों पर पान के निशान सूख चुके हैं, दरवाजों की चौखटें झुक चुकी हैं और खिड़कियों में लकड़ी की सलाखें आधी टूटी हैं। ऐसा लगता है जैसे यहां समय बहुत पहले रुक गया हो। गांव के बीच से एक कच्चा रास्ता निकलता है जो सीधे महादेव मठ तक जाता है। ये मठ करीब 200 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन उसकी उम्र उससे कहीं ज्यादा लगती है। ईंटें काली पड़ चुकी हैं, दीवारों पर बेलें चढ़ाई हैं और अंदर का शिवलिंग दरारों से घिरा हुआ है। महादेव मठ के पीछे नारायणी नदी का तट शुरू होता है। वहां की मिट्टी गहरी राख जैसी है और जब हवा चलती है तो उससे एक हल्की गंध उठती है, ना सड़ांध जैसी, ना फूलों जैसी, कुछ बीच की, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उस किनारे पर कुछ पत्थर हैं जो किसी समय शिलालेख रहे होंगे। अब उन पर बस उभरे हुए हाथ के निशान दिखते हैं। गांव के बच्चे उन पत्थरों के पास खेलने नहीं जाते। वे कहते हैं जब कोई पत्थर छूता है तो नदी की धारा थोड़ी तेज हो जाती है। गांव में सबसे पुराना घर सदानंद हवेली कहलाता है। एक 3 मंजिला इमारत जो अब आधी ध्वस्त है, लेकिन कभी राजसी होगी। हवेली के अंदर एक बड़ा आंगन है जहां अब घास उग आई है। कमरे के दरवाजे गहरे भूरे रंग के हैं, जिन पर किसी ने तेल से बने आकृतियां बना रखी हैं, वृत्त, त्रिकोण और बीच में एक आंख जैसी आकृति।
गांव के लोग कहते हैं इस हवेली में कभी तांत्रिक लोग रहा करते थे, जिन्होंने बनी में शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवन बनाए रखने का नाम के प्रयोग किया था। रात को जब चांद की रोशनी हवेली की टूटी छत से अंदर आती है तो दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगती हैं। कोई जानता नहीं कि क्यों। कई बार यात्रियों ने हवेली के पास से गुजरते हुए देखा कि वहां हल्की हल्की रोशनी दिखती है, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। लेकिन जब कोई अंदर गया तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा। गांव का मंदिर भी अनोखा है। उसका नाम काश्यपी देवी मंदिर है, लेकिन अब वहां पूजा नहीं होती। मंदिर की मूर्ति आधी जमीन में धंसी हुई है और उस पर किसी ने लाल सिंदूर से हाथ रखा हुआ है, जो सालों से सूखा नहीं। मंदिर के पास एक छोटा सा कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें कोई पानी नहीं, बल्कि प्रतिबिंब है। जब कोई उसमें झांकता है तो अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा दिखाई देता है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन गांव के कई लोगों ने इसे सच कहा है। गांव में बिजली नहीं पहुंचती। सरकार ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब हुआ। कभी पोल गिर गया, कभी तार गायब हो गए, कभी काम करने वाले मजदूर अचानक चले गए। इसीलिए जब रात आती है तो पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। बस कुछ घरों में मिट्टी के दिए जलते हैं, और यही अंधेरा इस जगह की पहचान है। गहराई, शांत लेकिन जिंदा। धौलीपुर की नारायणी नदी दिन में शांत दिखती है, लेकिन रात होते ही उसका रंग बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पानी काला पड़ जाता है और उसमें छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं। नदी के बीच में एक जगह है जिसे गांव वाले अंतरी द्वीप कहते हैं। वहां कोई नहीं जाता, वहां कोई नाव नहीं पहुंचती, कोई रास्ता नहीं है। पर जब धूप बहुत तेज होती है तो दूर से एक झोंपड़ी दिखती है। गांव के पुराने लोग कहते हैं कि वहां कोई रखवाला रहता है, जो धौलीपुर की सीमाओं की रक्षा करता है। जब कोई अजनबी गांव में आता है तो वो पहले उसी के पास जाता है, लेकिन कभी किसी ने उसे देखा नहीं। बस कभी कभी नदी के किनारे एक जोड़ी पैरों के निशान दिख जाते हैं, जो पानी से शुरू होकर कहीं नहीं जाते। गांव में कई कुएं हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक से पानी निकलता है, बाकी सूख चुके हैं। जो सूखे हैं उनके अंदर झांकने पर आवाज गूंजती है, पर नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ कहते हैं ये काढ़ी की नसासा नेठिदे हैं। इन कुओं के रास्ते नीचे कहीं जुड़ते हैं। शायद वहीं से वे लोग आते हैं जिनका जिक्र बुजुर्ग करते हैं। गांव की मिट्टी में कुछ अलग है। अगर उसे छुओ तो ठंडी लगती है, लेकिन उसमें पौधे बहुत तेज उगते हैं। किसी ने कहा यह मिट्टी जिंदा है, और शायद यही वजह है कि यहां का हर पत्थर, हर पेड़, हर दीवार किसी न किसी कहानी को अपने अंदर छुपाए बैठा है। दिन के वक्त धौलीपुर एक साधारण गांव लगता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं और औरतें नदी से पानी भरकर लाती हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, गांव बदल जाता है। हर घर में दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं और हवा का रुख पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। नारायणी नदी की आवाज तेज हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई उस पार से पुकार रहा हो। कभी कभी कोई अजनबी इस गांव में आता है, तस्वीरें खींचता है और लौटने के बाद बताता है कि यहाँ की रातें अजीब थीं, जैसे किसी ने उसके पीछे चलने की कोशिश की हो, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखता। धौलीपुर का नाम किसी नक्शे में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी दिन तुम उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर के बीच से होकर जाओ तो एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखेगा। उस पर सिर्फ 2 अक्षर बचे हैं, धौ।
और उसके पीछे की सड़क जो जंगलों में खो जाती है वही ले जाती है वहां उस गांव तक जहां सब कुछ है, पर कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। धौलीपुर। गांव के लोग अक्सर शाम के समय अपने घरों के सामने चारपाई डालकर बैठते हैं। बच्चे अंदर सो चुके होते हैं और बुजुर्ग अपनी धीमी आवाजों में पुरानी बातें छेड़ देते हैं। उन कहानियों में सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली बात यही है, हमारे पुरखे साधक थे जिन्होंने मृत्यु को मात दी थी। कहते हैं करीब 400 साल पहले जब इस इलाके में कोई गांव नहीं था, तब यहां सिर्फ जंगल हुआ करते थे। उसी जंगल के बीच नारायणी नदी बहती थी और उसके तट पर कुछ योगी अपना साधना स्थल बनाए हुए थे। वे न तो साधारण तपस्वी थे, न तांत्रिक। उनका उद्देश्य था शरीर के भीतर छिपी ऊर्जा को इतना बलवान बनाना कि मौत उन्हें छू ना सके। उनके गुरु का नाम था नारायण कश्यप, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र कोई नहीं जानता था। कुछ कहते हैं कि वह 500 साल पहले भी जीवित था, कुछ कहते हैं कि वह कभी मरा ही नहीं। कश्यप ने अपने शिष्यों को काया सिद्धि का ज्ञान दिया, ऐसी विद्या जिसमें इंसान अपनी देह को इतना अनुशासित करता है कि मृत्यु उसके लिए सिर्फ एक अवस्था बन जाती है, अंत नहीं। वे कहते थे जो देह को साध लेता है उसे मिट्टी नहीं निगलती। धीरे धीरे उनकी साधना प्रसिद्ध होने लगी। आसपास के गांवों से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। नारायणी नदी उफन पड़ी। गांव वालों ने देखा कि नदी के बीच एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा है। अग्नि के भीतर 5 आकृतियां दिखाई दीं, कश्यप और उनके 4 शिष्य, और फिर वो सब लपटों में समा गए। जब आग शांत हुई तो वहां सिर्फ राख बची थी और कुछ असामान्य हवा में जलने की नहीं, कुछ और की गंध थी। लोगों ने सोचा सब समाप्त हो गया, मगर उसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय नारायणी नदी के किनारे किसी के मंत्रोच्चार की आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने कहा वे 5 अब भी साधना कर रहे हैं, बस दिखते नहीं। धीरे धीरे जंगल के बीच एक नया गांव बस गया, वही जो अब धौलीपुर कहलाता है। लेकिन लोगों को यकीन था कि कश्यप और उसके शिष्य कहीं न कहीं हैं, उसी भूमि में, उसी हवा में। बुजुर्गों के अनुसार यह गांव उन्हीं की साधना से बना। कहते हैं जब कोई बच्चा इस गांव में जन्म लेता है तो उसका पहला सांस उन्हीं की छोड़ी हुई ऊर्जा से जुड़ जाता है। शायद यही कारण है कि यहाँ के लोगों की आंखों में अक्सर एक गहराई दिखती है, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो जो बाकी नहीं देख पाते। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि काया सिद्ध लोग अब भी यही हैं, पर उन्होंने अपने रूप को साधारण बना लिया है। वे आम नागरिकों की तरह कपड़े पहनते हैं, खेतों में काम करते हैं और दिन में किसी साधारण किसान या व्यापारी की तरह दिखते हैं। लेकिन रात के बाद जब पूरा गांव सो जाता है तो वे अपनी साधना पूरी करने निकलते हैं। गांव के एक कोने में सदानंद हवेली के पीछे एक रास्ता है जो सीधे नदी तक जाता है। उस रास्ते पर कोई रोशनी नहीं जलती, लेकिन मिट्टी पर हमेशा किसी के कदमों के निशान बने रहते हैं। कहा जाता है वो कदम उन्हीं गोपनीय गुप्त लोगों के हैं। दिन में वो मिट्टी में समा जाते हैं और रात में फिर निकल आते हैं। लोगों का कहना है कि अगर किसी रात तुम नारायणी नदी के किनारे ठहर जाओ तो दूर से किसी की छाया दिखती है, सिर पर गमछा, धोती बांधे, कंधे पर हल्की झोली टांगे कोई आदमी खेतों की ओर बढ़ता है। लेकिन जब पास जाओ तो वो गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। गांव में किसी ने कभी खुलकर इनके बारे में बात नहीं की। जो बोलने की कोशिश करते हैं वे या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर कुछ दिनों बाद गांव छोड़ देते हैं। इसलिए यहां के लोग अब बस संकेतों में बात करते हैं। कभी कोई बुजुर्ग कहता है
कल रात वे निकले थे। उनका तट हवा कुछ भाग थी तो कोई जवाब देता है, हाँ नारायणी फिर तेज बही। कहा जाता है इन गुप्त लोगों ने अपने शरीर को प्रकृति के साथ मिला लिया है। वे मिट्टी, हवा और जल में अपनी उपस्थिति रख सकते हैं। शायद यही कारण है कि जब भी गांव में कोई अनहोनी होती है, जैसे कोई बीमारी फैलती है या कोई बड़ी आपदा आती है, धौलीपुर अछूता रह जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। कभी कभी किसी अनजान आदमी का यहां आना अजीब संयोगों से जुड़ जाता है। कोई व्यापारी जो रास्ता भूलकर यहां पहुंचता है, अगले दिन सुबह गायब मिल जाता है, लेकिन उसका सामान वहीं होता है और उस पर ताजा मिट्टी के निशान लगे होते हैं, जैसे किसी ने उसे ढक कर रखा हो। गांव में एक बुजुर्ग हैं, नाम है हरिनारायण दास। उनकी उम्र 100 साल से ऊपर बताई जाती है, लेकिन वे आज भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। वे कहते हैं धौलीपुर के कुछ लोग नहीं बूढ़े होते। वो लोग नहीं, वो आत्माएं हैं जो शरीर का उपयोग कर रही हैं। कई बार लोग कहते हैं कि रात को उन्होंने हरिनारायण को किसी से बातें करते देखा, लेकिन वहां दूसरा कोई नहीं था। जब उनसे पूछा गया तो वो बस मुस्कुरा दिए, बोले वो हमारे जैसे ही हैं, बस दिखना छोड़ चुके हैं। गांव के बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि नारायणी नदी के पार नहीं जाना। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ों के बीच पत्थरों का घेरा बना है। कहा जाता है वो साधकों का द्वार है। जब चांद पूरा होता है तो उसके नीचे हल्की चमक उठती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो चमक कोई ऊर्जा नहीं बल्कि किसी की सांस है। धौलीपुर में किसी की मौत साधारण नहीं होती। यहां के लोग कहते हैं हमारे यहां लोग बस चले जाते हैं। जब कोई मरता है तो उसकी लाश जलाने की जगह नारायणी नदी के किनारे छोड़ दी जाती है। सुबह तक वह वहां नहीं होती। कोई जानता नहीं उसे कौन ले जाता है, और उसी दिन गांव में कोई नया बच्चा जन्म लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य चक्र चलता रहता है। एक देह खत्म होती है और दूसरी शुरू। लोगों ने कई बार इन गुप्त लोगों को पकड़ने की कोशिश की। एक बार बाहरी लोगों का एक दल गांव आया, कैमरे और टॉर्च लेकर। उन्होंने रात में नदी के किनारे डेरा डाला, लेकिन अगली सुबह सिर्फ उनके कैमरे मिले और उस पर की तस्वीरें धुंधली थीं, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से मिटा दिया हो। धौलीपुर में इन गुप्त लोगों की पहचान करना असंभव है। वो किसी के भी रूप में हो सकते हैं, दुकानदार, किसान, साधु या तुम्हारे सामने बैठे कोई सामान्य आदमी। उनकी आंखों में एक अजीब ठहराव होता है, जैसे वे सब कुछ देख चुके हों। और अगर कभी उनकी नजर तुमसे मिल जाए तो लगता है कि वो तुम्हें पहचानते हैं, भले तुम उन्हें पहली बार देख रहे हो। गांव के लोग अब इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। उन्होंने इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। यहां दिन और रात दो अलग अलग दुनियाएं हैं। दिन में धौलीपुर एक शांत गांव लगता है, लेकिन रात में वही धरती किसी और युग की तरह जीवित हो जाती है। कहते हैं जब कोई नया व्यक्ति पहली बार धौलीपुर की हवा में सांस लेता है तो उसे कोई अनदेखी नजर देख रही होती है। वो नजर डराती नहीं, बस देखती है जैसे किसी अपने को पहचान रही हो। शायद वो वही गुप्त लोग हैं जो कभी मरे नहीं, बस समय के भीतर खो गए। धौलीपुर के लोग हमेशा कहते हैं हमारा गांव शांत है, लेकिन इस शांति के नीचे कुछ सो रहा है। यहां की हवा में एक ठंडक है जो सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि बीते युगों की है। रात ढलते ही जब सब घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब गांव की सीमा के उस पार, जहां धूमर गंगा नदी जंगल से लिपटी हुई बहती है, वहां कुछ अजीब होता है।
लोगों ने देखा है नदी किनारे की झाड़ियों से पतला नीला धुआं उठता है। कोई कहता है वो किसी जड़ी का धुआं है, कोई कहता है वो काया सिद्धि वालों की साधना का धुआं है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ साल पहले एक यात्री, नाम था हरिकेश, गायब हो गया। वो बनारस से आया था एक पुरानी ताड़पत्र की तलाश में, जिसमें लिखा था धूमर गंगा के पश्चिम किनारे एक गुप्त समुदाय रहता है जो मृत्यु को टाल चुका है। वो गांव में 4 दिन रहा, फिर एक रात कहा कि मैं बस नदी किनारे थोड़ी खोज करके लौट आऊंगा। और उसके बाद कोई उसे कभी नहीं देख पाया। सिर्फ उसका लाल गमछा नदी की चिकनी मिट्टी में आधा धंसा मिला था। गांव के लोग अब भी कहते हैं उस रात धौलीपुर में कुछ और भी हुआ था। नदी के उस पार के जंगल से धीमे धीमे संस्कृत मंत्रों की आवाज आई थी। पहले किसी को लगा कोई साधु साधना कर रहा होगा, पर जब आवाज बढ़ी तो साफ साफ सुना गया, देहम परित्यज्य जीवनम पुनरावृत्तम। शरीर त्याग कर भी जीवन फिर लौट आता है। उस रात आसमान में एक हल्का लाल गोल उभरा, जैसे चांद के पीछे मान आग जल रही हो। और तब से कई लोगों ने देखा कि देर रात कोई नदी पार करता है, कमर तक कपड़ा बांधे, हाथ में दिया लिए और जंगल की ओर चला जाता है। सुबह लौटता नहीं। धीरे धीरे ये सब गांव की आम बात बन गई। किसी ने सवाल नहीं किया। धौलीपुर के लोग जानते थे यहां हर चीज पर सवाल करना सुरक्षित नहीं। गांव की बूढ़ी दादी गंगा काकी हमेशा कहती, धौलीपुर की मिट्टी में साधना है बेटा, लेकिन वो इंसान के लिए नहीं, आत्माओं के लिए है। लोग हंसते, लेकिन जो भी हंसा कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया। किसी को बुखार, किसी को नींद में डरावने सपने। कहा जाता है वे सपने नहीं, यादें थीं उन साधकों की जिन्होंने कभी इस मिट्टी पर अमृता का व्रत लिया था। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी भानु मिश्र मंदिर की पिछली दीवार के टूटे हिस्से की सफाई कर रहे थे। वहां एक पत्थर के पीछे उन्हें एक पुराना ताड़पत्र मिला। अक्षर घिस चुके थे, लेकिन कुछ लाइनें अब भी पढ़ी जा सकती थीं। उस पर लिखा था, धूमर गंगा के उत्तर तट पर, जहां चंद्र की छाया सबसे गहरी पड़ती है, वहां कालकाय साधक वास करते हैं। वे मृत्यु को मिट्टी की तरह गूंथते हैं और आत्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। पुजारी ने उस ताड़पत्र को पढ़ते ही महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं। उसी रात उन्हें एक सपना आया। किसी ने उनके कान में कहा, जो लिखा है उसे किसी को मत बताना, वो ज्ञान नहीं, श्राप है। भानु मिश्र ने अगले दिन वह ताड़पत्र मंदिर के तहखाने में रख दिया, जहां पहले से पुराने देवताओं की टूटी मूर्तियां पड़ी थीं। लेकिन कुछ दिनों बाद मंदिर के अंदर की हवा बदल गई। अगरबत्ती की खुशबू में अब राख की गंध आने लगी। रात में मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती। लोग कहते थे वो ताड़पत्र जाग गया है। गांव के किशोर लड़के जो रात में साहस दिखाने निकला करते थे, कभी कभी जंगल के किनारे तक जाते थे। वे कहते, हमने किसी को देखा जो धूमर गंगा के बीच खड़ा था, जैसे पानी पर उसका पैर नहीं धंस रहा हो। कुछ ने कहा वो साधक है, कुछ ने कहा वो हरिकेश है जो अब इंसान नहीं रहा। धौलीपुर के पास का जंगल अब किसी भी रात शांत नहीं रहता। कभी कुत्ते बिना वजह भौंकते हैं, कभी पेड़ों के पीछे से पीली लौ जैसी चमक उठती है, और कभी नदी के पानी में किसी की परछाई दिखती है, पर आसपास कोई नहीं होता। एक बार गांव के स्कूल के अध्यापक रघुवंश पांडे ने बच्चों को इतिहास पढ़ाते हुए कहा कि धौलीपुर का नाम किसी राजा धौलादेव के नाम पर पड़ा था। पर उसी शाम जब वे पुराने कुएं के पास से गुजरे तो वहां की दीवारों पर कुछ अजीब उभरा हुआ दिखा।
जैसे किसी ने मिट्टी से अक्षर बनाए हों। ध्यान से देखने पर वे शब्द कुछ ऐसे थे: काया सिद्धि न मृत्यु न जन्म, केवल परावर्तन। काया सिद्धि वालों के लिए न जन्म है न मृत्यु, बस रूप का परिवर्तन। अगले दिन वे अध्यापक बुखार में पड़ गए। 3 दिन तक उन्होंने कहा, वो मुझे बुला रहे हैं, वो चाहते हैं मैं वो ग्रंथ पढ़ूं। चौथे दिन वे शांत हो गए। कहा गया कि मौत हार्ट अटैक से हुई, पर जिन लोगों ने उनका चेहरा देखा वे बोले उनकी आंखें खुली थीं और वो मुस्कुरा रहे थे। अब धौलीपुर में कोई रात में नदी की ओर नहीं जाता। सिर्फ कभी कभी दूर से दिए की हल्की रोशनी दिखती है, जैसे कोई साधक अब भी वहां पूजा कर रहा हो। पर अब गांव के बच्चे भी जानते हैं, वो पूजा नहीं, आह्वान है। हर वर्ष सावन की पूर्णिमा पर नदी का रंग थोड़ा नीला हो जाता है। कहते हैं वही रात है जब कालकाय साधक अपने अस्तित्व को नवीनीकृत करते हैं, और तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजती है। शायद ये इशारा है कि कोई नया साधक फिर से इस गुप्त परंपरा में शामिल हो गया है। धौलीपुर की कहानी अब सिर्फ एक डरावनी लोक कथा नहीं रह गई। यह एक जीवित रहस्य है जो हर रात नदी की ठंडी लहरों और हवा की सरसराहट में फुसफुसाता है। और कहा जाता है जो भी उस ताड़पत्र को ढूंढने की कोशिश करता है वो या तो गुम हो जाता है या फिर लौटकर कभी इंसान नहीं रहता। क्या तुम भी कभी धौलीपुर जाओगे? अगर जाओ तो सावन की रात मत जाना, क्योंकि वहां अब भी कोई है जो मृत्यु पर विजय पा चुका है पर जीवन को कभी छोड़ नहीं पाया। कहते हैं कि हर रहस्य के पीछे 2 पहलू होते हैं, एक जो आंखों से दिखता है और दूसरा जो मन के भीतर से महसूस होता है। धौलीपुर का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। कभी कभी लगता है कि यहां जो हो रहा है वो साधारण नहीं बल्कि किसी अदृश्य नियम का हिस्सा है, जैसे कोई पुरानी शक्ति अब भी इस गांव की निगरानी कर रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं ये साधक नहीं मरे, उन्होंने बस रूप बदल लिया है। किसी को लगता है कि वो आत्माएं हैं जो गांव की रक्षा करती हैं, और किसी को लगता है कि वो एक ऊर्जा है जो हर इंसान में कहीं ना कहीं जीवित रहती है। लेकिन विज्ञान के लोग कहते हैं शायद ये सब एक मानसिक प्रभाव है, क्योंकि धौलीपुर के चारों ओर फैले जंगल में कई प्रकार की धातुएं और खनिज हैं जो हवा और पानी को प्रभावित करते हैं। कभी कभी रात में जो नीली रोशनी दिखती है वो शायद उन्हीं धातुओं की प्रतिक्रिया हो, या फिर सड़ते पेड़ों से उठने वाली गैसें जो दिए जैसी झिलमिलाहट पैदा करती हैं। पर एक सवाल अब भी बाकी है, अगर ये सब वैज्ञानिक कारण हैं तो हरिकेश कहाँ गया? वो यात्री जो एक ताड़पत्र की खोज में आया था, उसका कोई निशान नहीं मिला। यहां तक कि उसके जूतों के निशान भी नदी के किनारे जाकर अचानक खत्म हो जाते हैं, मानो जमीन ने उसे निगल लिया हो। साल था 2008। इंटरनेट गांवों तक पहुंचने लगा था और कुछ यूट्यूबर और लोक पत्रकार धौलीपुर जैसी जगहों पर जाकर हॉन्टेड विलेजेस ऑफ इंडिया जैसी सीरीज बनाने लगे थे। एक यूट्यूबर नाम था रोहन मेहरा अपने 2 दोस्तों के साथ धौलीपुर पहुंचा। रात के 12 बजे उन्होंने मंदिर के पीछे कैमरा सेट किया और लाइव स्ट्रीम शुरू की। पहले सब शांत था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर नदी की लहरों की गूंज। फिर कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया, एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे नदी से मंदिर की ओर बढ़ रही थी। रोहन ने कहा शायद कोई आदमी होगा, लेकिन जब उन्होंने उस आकृति पर टॉर्च डाली तो वह हवा में घुल गई, जैसे किसी ने धुएं को उंगली से छुआ हो। वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है, पर कोई नहीं जानता कि वो असली है या नहीं, क्योंकि कुछ महीनों बाद रोहन का चैनल अचानक गायब हो गया। ना वीडियो ना अकाउंट, सिर्फ एक कमेंट अब भी बचा है जिस पर लिखा है दे आर स्टिल हियर।
धौलीपुर के लोग अब इस बात को लेकर दो हिस्सों में बांट गए हैं। एक पक्ष कहता है ये आत्माएं गांव की रक्षा कर रही हैं क्योंकि पिछले 30 वर्षों में यहां कभी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, न बाढ़, न पानी, न बीमारी, न कोई आग। दूसरा पक्ष कहता है ये साधक खुद गांव को बांध कर रखे हुए हैं, यहां से जो जाता है वो लौट कर नहीं आता। कभी कभी लोग शहर चले जाते हैं पर कुछ ही महीनों में किसी न किसी बहाने फिर लौट आते हैं, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें वापस खींच लाता है। रात के समय धौलीपुर के माहौल में एक अजीब सी गंध फैली रहती है, न पूरी तरह मिट्टी की न राख की। और जब हवा नदी की दिशा से चलती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, धीरे, बहुत धीरे, कभी संस्कृत में, कभी किसी अज्ञात भाषा में। गांव का चरवाहा ललित यादव कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। रात के 2 बजे जब मैं गाय ढूंढने निकला था, खेत के बीच में एक परछाई चली जा रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और जब मैंने पुकारा कौन है वहां, तो उसने रुककर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में रोशनी थी। ललित का चेहरा अब भी उस रात की दहशत बताता है। वो बोलता है मैं भागा नहीं, मैं जड़ हो गया था। और फिर कुछ सेकंड बाद वो परछाई गायब हो गई। इसी तरह गांव की एक और औरत श्यामा देवी बताती हैं कभी कभी रात में जब बिजली चली जाती है तो मेरे आंगन में दिए जैसी हल्की रोशनी दिखती है। मैंने सोचा कोई बच्चा खेल रहा होगा, पर जब बाहर निकली तो कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी में 3 गोल निशान, जैसे किसी ने दिया रखा हो। उनकी बात सुनकर कई लोग कहते हैं वो साधक अब दिए नहीं जलाते, वो आत्माओं को जगाते हैं। कुछ साल पहले एक पत्रकार रीना जोशी धौलीपुर में रिपोर्टिंग करने आई। उन्होंने कहा मैंने गांव के मंदिर की दीवार पर वही चिन्ह देखे जिनका जिक्र पुराने शिलालेख में था। उन्होंने उस चिन्ह का फोटो लिया, पर जब घर जाकर देखा फोटो धुंधला था और दीवार पर बने अक्षर बदल चुके थे। अब वहां लिखा था ज्ञान देखने वालों को नहीं, महसूस करने वालों को मिलता है। धौलीपुर अब भी वैसा ही है, शांत पर अंदर से जागृत। यहां हर रात एक नई कहानी जन्म लेती है और हर सुबह कोई ना कोई कहता है कल फिर वो रोशनी दिखी थी। कुछ कहते हैं ये सब एक चुंबकीय शक्ति का असर है, शायद धरती के नीचे कोई धातु का स्रोत हो। तो कुछ कहते हैं ये वही साधक हैं जिन्होंने कभी काया सिद्धि पाई ना पाई थी, अब वो किसी और लोक में रहकर गांव को अनदेखे तरीके से जीवित रखे हुए हैं। और अगर ध्यान से सुना जाए तो धूमर गंगा की लहरें आज भी एक पुराना मंत्र गुनगुनाती हैं, देहम परित्यज्य जीवनम पुनरावृत्तम। शरीर बदल सकता है पर आत्मा लौट आती है। शायद यही धौलीपुर का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो मर चुका लगता है वो कभी सच में मरता नहीं, वो बस एक और रूप में लौट आता है, नदी की ठंडी हवा के साथ या किसी दिए की झिलमिल रोशनी में। और हमें बस इतना एहसास कराता है कि धौलीपुर अब भी जाग रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि धौलीपुर का रहस्य अब भी सांस ले रहा है। हर अमावस्या की रात नारायणी नदी की धारा धीमी पड़ जाती है और गांव के चारों ओर हवा ठहर जाती है, जैसे कोई अनदेखी उपस्थिति उसे थामे खड़ी हो। कभी किसी पेड़ की डाल अपने आप हिलती है तो कभी मठ की टूटी दीवार पर दीपक सी चमक उभरती है। कहते हैं उस वक्त वो गुप्त लोग लौटते हैं, अपने पुराने शरीरों में नहीं बल्कि किसी अदृश्य ऊर्जा की तरह। गांव वाले अब सवाल नहीं करते, वे बस दरवाजे बंद कर लेते हैं, दिया बुझा देते हैं और सुबह तक इंतजार।